दुनिया भर में जिन भी लोगों से बात करो, उनके मन को थोड़ा सा कुरेदो तो महसूस होगा ज़्यादातर लोगों का मन अशांत है। वो दुखी हैं, खुद को परेशानी में घिरा पाते हैं। जब गहराई से मन के अशांत होने, दुख और परेशानी का कारण ढूंढेंगे तो पता चलेगा इसकी एक ही वजह है। वजह है लालच। हमारी इच्छाएं, हमारी अपार आकांक्षाएं। लालच ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करने का। एक घर है फिर भी दूसरा घर बनवाना है, बड़े घर का लालच। एक कार है लेकिन उससे भी बड़ी दूसरी कार चाहिए। यही लालच तो है जो हमें दुखी बना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारे मन को अशांत बनाए रखता है। महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि लालच कितना खतरनाक है और हमारे जीवन में दुख और अशांति का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। अगर महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी को आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। तो शुरू करता हूं जीवन में बदलाव लाने वाली ये प्रेरक कहानी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, काफी पहले काशी में एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण को वैदर्भ मंत्र की सिद्धि थी, जिसके द्वारा वह ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग होने पर आकाश से रत्नों की बारिश करा सकता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ लेकर किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। जब वे घने जंगलों से होकर जा रहे थे, उस समय उन्हें चोरों ने घेर लिया। ये चोर किसी का वध नहीं करते थे, वे लोगों को पकड़ लेते थे और धन मिल जाने पर छोड़ देते। उन्होंने ब्राह्मण को रोक लिया और शिष्य को धन लाने भेजा। चलते समय शिष्य ने कहा, गुरुवर डरिएगा नहीं, मैं धन लाकर शीघ्र ही आपको मुक्ति दिला दूंगा। शिष्य के चले जाने पर गुरु ने हिसाब लगाकर देखा तो रत्न वर्षा के लिए उपयुक्त योग उसी दिन था। उन्होंने सोचा, क्यों ना रत्न बरसाकर इन चोरों को संतुष्ट कर दूं और स्वयं मुक्त हो जाऊं। उन्होंने चोरों से कहा, मेरा बंधन खोल दो, मैं तुम्हें अपार रत्न राशि दिला सकता हूं। चोरों ने ब्राह्मण की बातें सुनकर उसे नहला धुलाकर सुगंधित द्रव्यों का लेप कर उसे पुष्पमालाएं पहनाई। आकाश की ओर देख समय का अनुमान कर ब्राह्मण ने मंत्र का जाप प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में एक सुनहरा बादल आकाश में प्रकट हुआ और जमीन पर रत्न की बारिश होने लगी। चोरों ने धन समेट लिया और ब्राह्मण से क्षमा मांगकर उसका बड़ा सम्मान किया। इसके बाद वे सब एक ओर चल दिए। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चोरों का एक दूसरा दल मिला, जिसने उन सभी को पकड़ लिया। यह पूछने पर कि हमें क्यों पकड़ा है, उन्होंने कहा, हमें धन चाहिए। चोरों ने जवाब दिया, ये हमारे साथ जो ब्राह्मण है वह आसमान से धन की बारिश कराता है, हमें भी ये धन इसी ने दिलाया है। जब चोरों ने ब्राह्मण से धन बरसाने को कहा तब उसने जवाब दिया,
धन की बारिश विशेष योग आने पर ही हो सकती है। तुम्हें 1 साल रुकना होगा। चोरों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, इन लोगों के लिए तो अभी धन बरसाया था और हमें 1 साल ठहरने को कह रहे हो। ऐसा कहकर चोरों ने तलवार से ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। अब दोनों चोर दलों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले वाले सब चोर मारे गए। पीछे वाले चोर सब धन लेकर जंगल में चले गए। जंगल में धन के बंटवारे पर उन चोरों में भी झगड़ा हो गया। जमकर लड़ाई हुई और सब मारे गए। सिर्फ 2 बचे। दोनों चोरों ने सब धन एक तालाब के पास गाड़ दिया। एक तलवार लेकर पहरा देने लगा और दूसरा खाना बनाने में लग गया, क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। लेकिन दोनों के मन में धन को लेकर लालच समाया हुआ था। हर कोई अपने साथी को मारकर पूरा धन खुद हड़प करना चाहता था। चावल पका लेने पर चोर ने खुद भोजन किया और बचे हुए भोजन में जहर मिलाकर अपने साथी के पास ले गया। इधर पहरा दे रहे चोर के मन में भी एक प्लानिंग चल रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे को मार दूं तो सारा धन लेकर निकल जाऊंगा। उसी समय उसने तलवार से दूसरे चोर पर आक्रमण करके उसे मार डाला। लेकिन उसे पता नहीं था कि खाने में जहर मिला हुआ है। वह भूखा था। उसने सारे चावल खा लिए और जहर के असर से वो मर गया। ब्राह्मण का शिष्य जब धन लेकर लौटा तो उसने देखा जंगल में सिर्फ शव पड़े हैं। कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जो अनुचित उपायों से धन पाना चाहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसा लालची चोरों की कहानी बताती है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी बताती है कि चोरों के पास काफी रत्न और धन था, लेकिन वो लालच में आ गए। वह सारा धन अकेले हड़पना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे को मारने की योजना बनाने लगे। सोचिए, अगर उनके मन में लालच न होता तो वो सारा धन बराबर बराबर बांट सकते थे और पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। लेकिन लालच ने किसी को नहीं छोड़ा। सबकी मृत्यु हो गई। जिस धन के लिए वो योजनाएं बना रहे थे, उसी धन के चक्कर में उनकी जान चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके ज़रिए आपके करीबी लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक नई प्रेरक कहानी के साथ। आखिर में आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूं जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।